हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ से भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। कि आज हम बात करने वाले हैं एफएमजी जनवरी 2024 सेक्शन में पूछे गए एनेस्थीसिया के टोटल 7 प्रीवियस क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन था जो पूछा गया था वो ये था कि पेशेंट है जिसको मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा हो गया है, मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा हो गया है, उसको अगर इंट्यूबेट करना है तो क्या प्रेफर करोगे? तो प्रेफर नॉर्मल वेंटिलेशन में क्या करोगे? लेरेंजियल एयरवे मास्क जो अगर करोगे आप तो यहाँ पर मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा है तो ब्लॉकेज के चांसेस ज्यादा है, इसलिए प्रेफरेबल मेथड इज ट्रैकियोस्टोमी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में कहां पर हम एनेस्थीसिया देते हैं? तो एपिड्यूरल में देते हैं ड्यूरा एंड लिगामेंट ऑफ फ्लेवम के बीच में देते हैं यहाँ पर। अनदर ऑप्शन फ्रॉम दिस क्वेश्चन क्या क्या था? एक था कि सबड्यूरल। अभी सबड्यूरल एनेस्थीसिया में हम देते हैं कहां पर? ड्यूरा एंड एरेक्नॉइड। नीचे से पैड होता है पाया, एरेक्नॉइड ड्यूरा ऐसे होता है। तो सबड्यूरल मीन्स ए और डी के बीच में, तो ड्यूरा एंड एरेक्नॉइड के बीच में। एपिड्यूरल ड्यूरा एंड लिगामेंट ऑफ फ्लेवम के बीच में। सबड्यूरल में ड्यूरा एंड एरेक्नॉइड। स्पाइनल में कहाँ देते हैं? स्पाइनल में देते हैं यहाँ पाया एंड एरेक्नॉइड मैटर के बीच में। स्पाइनल में पी एंड ए, सबड्यूरल में ए एंड डी, एंड एपिड्यूरल में ड्यूरा एंड लिगामेंट ऑफ फ्लेवम के बीच में देते हैं। देन जो पेशेंट पूछा गया था कि बाइपेप इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच टाइप ऑफ पेशेंट? इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अनकॉन्शियस पेशेंट। अभी बाइपेप में क्या करते हैं कि बाइपेप में इट इज अ नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन जहां पर पेशेंट का कोऑपरेशन एबिलिटी टू ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली। पेशेंट को कोऑपरेशन चाहिए कि उसको भी ब्रीथ करना पड़ेगा खुद से। अगर अनकॉन्शियस पेशेंट रहेगा तो उसमें तो हमें इन्वेसिव वेंटिलेशन सीधा करना पड़ेगा, बाइपेप नहीं कर सकते उसमें। देन जो क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन था कि which inhalation agent has the blood gas partition coefficient similar to nitrogen oxide? तो it is desflurane। desflurane और NO जो है उसके दोनों का इनहेलेशन एजेंट का जो कोएफिशिएंट है दोनों का सिमिलर है, इट इज 0.4 है। अभी desflurane है इट इज लिस्ट फैट सोल्यूबल है उसके और फास्ट रिकवरी होती है उसमें। minimally metabolized by the liver, reducing the hepatotoxicity। यहाँ पर तो हेपेटोटॉक्सिसिटी कम रहती है, लिस्ट फैट सोल्यूबल है इसलिए फास्ट रिकवरी होती है। किसकी? डेस्फ्लुरान की, जिसका पार्टीशन जो कोएफिशिएंट है वो एनो से मिलता जुलता है। उसके बाद जो पूछा गया था कि पेशेंट विथ रीजनल ब्लॉक उसको दिया है 0.25 बीपीओकेन से फॉर माइनर सर्जिकल प्रोसीजर। शॉर्टली आफ्टर इंजेक्शन क्या हो रहा है कि पेशेंट इज अनरिस्पॉन्सिव, वाज नॉट रीचेबल। तो बेस्ट कोर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगा पेशेंट का? तो बेस्ट कोर्स ऑफ मैनेजमेंट रहेगा सीपीआर देना है विथ 20% इंट्रालिपिड, बराबर। अभी ये क्यों है कि बीपीओकेन है वो कार्डियक टॉक्सिसिटी करता है। इट विल डिप्रेस द रैपिड फेज ऑफ डीपोलराइजेशन इन परकिंजी फाइबर। तो वहां पर अगर पेशेंट को ये हो जाए तो वहां पर इन्हें सीपीआर विद 20% इंट्रालिपिड वो देना है। यहाँ पर एक इमेज दी गई है, इमेज अगर आपको अप्रिशिएट कर पा रहा है, ऐसे 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 तुरंत रैपिडली मूविंग हो रहा है ईसीजी में, तो क्या होगा? टेकीकार्डिया है, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है। तो हेमोडायनामिकली पेशेंट है स्टेबल, उसका ईसीजी में वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया दिख रहा है, उसका मैनेजमेंट क्या है? तो इट इज आईवी एम्योडारोन। अभी ईसीजी में अगर वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है तो दो बातें होगी। ऑफिस में बताते हैं ना, ऑफिस अगर आपने ऑफिस देखा हो तो वहां पर दो बातें वाला हमारा बोलता है कि हाँ वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है तो दो बातें होगी, हेमोडायनामिकली स्टेबल पेशेंट होगा या अनस्टेबल पेशेंट होगा। स्टेबल पेशेंट होगा तो भी दो बातें होगी, क्या? पेशेंट तो स्टेबल ही है तो हम क्या करेंगे? आईवी एम्योडारोन देंगे। और अनस्टेबल पेशेंट आएगा तो भी दो बात होगी कि पेशेंट तो अनस्टेबल है तो क्या करेंगे? सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन वो देंगे। और कैरोटिड मसाज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। कैरोटिड मसाज नहीं करना है, स्टेबल है तो आईवी एम्योडारोन दो, अनस्टेबल है तो सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन दो, ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, दैट इज इनहेलेशन एजेंट ऑफ द चॉइस फॉर द कार्डियक पेशेंट। फॉर द कार्डियक पेशेंट इनहेलेशन एजेंट ऑफ चॉइस है
आइसोफ्लोरान है। अभी हालोथेन है, हालोथेन अनदर ऑप्शन था ये क्वेश्चन में, वो क्या था कि वहां पर हालोथेन अगर देंगे तो क्या रहेगा कि हायर इंसिडेंस ऑफ कार्डियक डिसरिथमिया होगा और मायोकार्डियल डिप्रेशन होगा। हालोथेन में क्या रहेगा, हायर इंसिडेंस ऑफ कार्डियक एरिथमिया एंड मायोकार्डियल डिप्रेशन। देन डेस्फ्लुरान देंगे, डेस्फ्लुरान इट इज सिम्पटोमाइमेटिक। डेस्फ्लुरान का पार्टीशन कोएफिशिएंट किसके साथ है, मैच कर रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ। यही क्वेश्चन में पूछा गया, यही एग्जाम में पूछा गया था। सेवोफ्लोरान, सेवोफ्लोरान है वो डिक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी करता है। तो यहाँ पर इनहेलेशन एजेंट ऑफ चॉइस इन चार में से रहेगा आइसोफ्लोरान। हालोथेन क्या कहेगा, कार्डियक डिसरिथमिया। डेस्फ्लुरान सिम्पैथोमाइमेटिक है, सेवोफ्लोरान सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम कर रहा है, तो सेफ रहेगा आइसोफ्लोरान इन कार्डियक पेशेंट। बढ़ता वही है जो बदलता है। आज हम बात करने वाले हैं एफएमजी जनवरी 2024 के ऑर्थो में पूछे गए टोटल 6 प्रीवियस क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन था वो जो पूछा गया था वो ये था कि एक यंग मेल है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की हिस्ट्री है, लेग है उसका शॉर्टन्ड, इंटरनली रोटेटेड एंड एडक्टेड हो गया है, तो और उसका एक्सरे की इमेज भी दी गई थी, तो उसमें कौन सा हिप डिसलोकेशन हुआ है। तो ये क्वेश्चन फिर से नीट पीजी 2021 में भी पूछा गया है कि जब ऐसे हिप डिसलोकेशन इज आईएमपी टॉपिक, तो अगर एडक्टेड है, एडक्टेड एंड इंटरनली रोटेटेड, तो कौन सा होगा, इट इज पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन। ऐसा हमने याद रखा था कि एडक्टेड, एडी फॉर एडक्टेड एंड आईआर फॉर इंटरनली रोटेटेड, किसमें होगा, पोस्टीरियर में आरडीएल होगा। और एंटीरियर में हमने याद रखा था कि एंटीरियर मतलब सामने से आ रही है उबेर आ रही है, तो उसका मीमोनिक्स है एबर। तो एबर में क्या होता है कि एंटीरियर हिप डिसलोकेशन होता है तो एबडक्टेड होता है, देन एक्सटर्नली रोटेटेड एंड स्लाइटली फ्लेक्स्ड रहता है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे और उसमें बोला था कि इसमें से टेरिबल ट्रायड ऑफ एल्बो कौन नहीं है। अभी टेरिबल ट्रायड ऑफ एल्बो किसको बोलते हैं कि हॉचकिंस डिसीज ट्रायड, उसको वो भी बोलते हैं। तो वहां पर पहले तो कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना की कोरोनॉइड प्रोसेस का फ्रैक्चर हो गया है, एल्बो का डिसलोकेशन हो गया है एंड रेडियल हेड का भी फ्रैक्चर है। 3 फ्रैक्चर आया किसके, फ्रैक्चर ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, देन एल्बो डिसलोकेशन एंड रेडियल हेड फ्रैक्चर। ये तीनों है, इसको बोलते हैं टेरिबल ट्रायड ऑफ एल्बो। किसका नहीं है, तो फ्रैक्चर ऑफ ओलेक्रोनोन जो ऑप्शन में दिया गया था वो नहीं इंक्लूडेड है। कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना उसका फ्रैक्चर होता है टेरिबल ट्रायड में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इमेज दी गई थी एल्बो डिफॉर्मिटी के साथ पेशेंट आ रहा है, फोर आर्म शॉर्टनिंग हो रहा है आफ्टर अ फॉल, तो ये किसकी इमेज है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी एल्बो जो है इसकी वो डिसलोकेट हो गई है, तो इट इज केस ऑफ एल्बो डिसलोकेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 20-year-old मेल पेशेंट है, पेन है इसको थाई में, देन पेन वर्स एट नाइट रिलीव्ड बाय एस्पिरिन। तो अगर आप एक्सरे में देख रहे हैं तो यहाँ पर एक गोला गोला लग रहा है, यहाँ पर ऐसे राउंड स्ट्रक्चर है जो दिख रहा है रेडियोल्यूसेंट, तो वो जो है उसको बोलते हैं निडस बोलते हैं और इट इज सीन इन ऑस्टियोमा में। और रेडियोल्यूसेंट नाइडस दिखता है सराउंडेड बाय कॉर्टिकल स्क्लेरोसिस। यहाँ पर बीच में गोला गोला वाला रेडियोल्यूसेंट पार्ट रहेगा, उसके बाजू में है व्हाइटिश पार्ट रहेगा जो बता रहा है कि कॉर्टिकल स्क्लेरोसिस है आजू बाजू में, बीच में नाइडस है, आजू बाजू में है कॉर्टिकल स्क्लेरोसिस। दिखता है किसमें, ऑस्टियोमा में। नाइडस ऑफ ऑस्टियोमा है वो रहता है कॉर्टेक्स में, इसलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगी, इट इज सीटी स्कैन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट में भी बहुत बार पूछ रहे हैं, नीट 2022 में क्या पूछा था कि यहाँ पर ऐसे यहाँ पर एक इमेज दी गई थी जहाँ पर एक फ्रैक्चर दिख रहा है हमको यहाँ पर, तो इसके मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, ऐसा पूछा था। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस है, यहाँ पर ह्यूमरस उसका जो लेटरल पार्ट वाला जो है वहाँ पर फ्रैक्चर है, लेटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर है। तो उसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है, अगर नॉन यूनियन लॉन्ग स्टैंडिंग में नॉन यूनियन अगर रहेगा तो वो रहेगी क्यूबाइटस वाल्गस में दूर जा रहा है हाथ, देख रहे हैं आप, जो हाथ है पेशेंट का वो शरीर से दूर जा रहा है वाल्गस में।
तो इट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस। देखो लेटरल दूर है तो हाथ भी जाएगा दूर, जिसको बोलेंगे वाल्गस, बराबर। देन जो एफएमजी में पूछा गया था वो ये था, क्यूबाइटस वारुस के बारे में पूछा गया था कि इट इज कॉम्प्लिकेशन किसकी है, तो माल यूनियन ऑफ सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। अगर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर है तो ऐसे गन स्टॉक डिफॉर्मिटी हमने याद रखा था कि गन स्टॉक डिफॉर्मिटी में हाथ जाएगा अंदर की बाजू। यहाँ पर हमने याद रखा था कि वरु को मारने के लिए यूज करेंगे गन, ऐसे गन जाएगी अंदर। तो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस जिसमें दिखेगी क्यूबाइटस वारुस, इंजरी तो इसमें ब्रेकियल आर्टरी भी हो जाती है, बोलते हैं गन स्टॉक डिफॉर्मिटी। वारुस में अंदर जाता है, वाल्जस में बाहर निकलता है हाथ, बराबर। बाहर निकलता है तो लेटरल एंगल ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, अंदर जा रहा है तो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यहाँ पर दी गई थी हमारे फीमर की इमेज दी गई थी और बोल रहे थे कि यहाँ पर ये वाली जगह पर कौन सा मसल इंसर्ट होता है। तो द मसल जो इंसर्ट होता है ये वाली जगह पे लेसर ट्रोकेंटर पे, वो है इलियोसुआस। अभी एक बार देख लेते हैं कि कौन से अदर मसल है कि तो ये लेसर ट्रोकेंटर पे तो इलियोसुआस मसल है, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे ग्लूटियस मीडियस होगा। देन यहाँ पर होगा ग्लूटियस मैक्सिमस, उसके बाजू में एडक्टर मैग्नस और उसके बाजू में एडक्टर ब्रेविस, और यहाँ पर इलियोसुआस के जस्ट नीचे रहेगा पैक्टिनियस। तो ये रहे हमारे इंसर्शन जो हो रहा है अलग अलग मसल्स का। तो ये वाला पार्ट जो था वो पूछा था। नथिंग इम्पॉसिबल टू दे हु विल ट्राई। सो हम आज डिस्कस करने वाले हैं एफएमजी के जनवरी 2024 में साइकेट्री सेशन में पूछे गए टोटल 7 MCQs। सो पहला क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था कि एक 25-year-old मेल पेशेंट है, उसको थॉट आ रहा है कि कटिंग फिंगर, उसको फिंगर काटने का थॉट आ रहा है और वो प्लानिंग भी कर रहा है उसकी, और उसको पर कर नहीं रहा है, और वो ऐसा बोल रहा है कि उसकी जो बहन है वो उसे करवा रही है ये काम। अभी उसकी मदर बोलती है कि उसकी कोई बहन है ही नहीं। तो ये किसका केस है, तो ये इट इज अ केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया का केस है। और यहाँ पर क्या है, थॉट इंसर्ट हो रहा है, तो दैट इज थॉट इंसर्शन है। एंड केस है स्किज़ोफ्रेनिया का। अब स्किज़ोफ्रेनिया को डिस्क्राइब किया है हमारे कर्ट शेडर ने। तो वो बोल रहे हैं कि वहां पर क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया क्या क्या है, एक तो हेलुसिनेशन होता है, देन थॉट फेनोमेना, विड्रॉल, इंसर्शन, ब्रॉडकास्टिंग थॉट का, देन मेड फिनोमेना, डिल्यूजन परसेप्शन, देन सोमेटिक पैसिविटी। ये जो है सारे वो है फर्स्ट रैंक सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि पेशेंट स्टॉप अल्कोहल consumption for 3 days and presented with the irritability, disorientation, उसको हो रहा है paranoid delusions हो रहा है। तो ये किसका केस है, अल्कोहल कंजप्शन उसने 3 दिन से बंद किया है। तो क्या होगा केस, इट इज अ केस ऑफ डिलीरियम ट्रेमेंस। इट इज एक्यूट कंडीशन, डेवलप्स विदिन 72 आवर्स आफ्टर द लास्ट ड्रिंक। विदिन 72 आवर्स में अगर हो रही है तो, और डिलीरियम ट्रेमेंस ये सारी डिल्यूजन हो रहा है, इरिटेबिलिटी, डिसोरिएंटेशन ये सब है, तो ये दिखता है डिलीरियम ट्रेमेंस में। तो अनदर ऑप्शन फ्रॉम दिस क्वेश्चन, एक था वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। वो नीट में तो 2, 3, 4 बार पूछा गया है वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। तो इट इज अल्कोहलिक एन्सेफेलोपैथी। किससे होती है, थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। उसमें उसका म्यूनिक क्या है, गोवा में जी मींस ग्लोबल कंफ्यूजन, ऑक्यूलर एब्नॉर्मलिटी एंड एटैक्सिया। ये 3 चीजें होती है किसमें, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी में। अल्कोहलिक कंजप्शन की वजह से थायमिन जो है हमारा विटामिन B12 है वो ऐसे उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इससे ये वाले सिम्टम्स होते हैं। देन जो है वो जो ऑप्शन है वो भी नीट में पूछा गया है, कोर्सैकॉफ साइकोसिस। वो भी किससे होता है, थायमिन डेफिशिएंसी से होता है। इट इज अ क्रोनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम है। कॉन्फाबुलेशन जिसको बोलते हैं कि पेशेंट जनरेट फॉल्स मेमोरी, वो खुद से कुछ मेमोरी बना रहा है, फॉल्स मेमोरी, उसको पता नहीं है पर वो ऐसे बना रहा है। तो वो दिखता है कोर्सैकॉफ साइकोसिस में। इट इज एंटेरोग्रेड एमनेशिया एंड इम्पेयर्ड मेंटल सिंड्रोम हो जाता है, स्पेशली
रिसेंट मेमोरी है उसकी इम्पेयर्ड हो जाते हैं। यहाँ पर कोर्सैक ऑफ साइकोसिस, कॉन्फाबुलेशन, ये याद रखना है उसमें मेन। तो देन जो एक ऑप्शन अलग था वो था अल्कोहल इंड्यूस साइकोसिस। उसमें क्या रहता है कि ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन होता है पेशेंट को। फिर ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन है तो इट इज मतलब वो या तो हैवी ड्रिंक की वजह से उसको आ रहा है या तो उसके अल्कोहल छोड़ दिया है, दो आ रहा है। दो चीज से अगर उसको आ रहे हैं तो वो होगा अल्कोहलिक इंड्यूस साइकोसिस। तो ये हमारे क्वेश्चन में भी ये पूछा था कि पेशेंट को हेल्यूसिनेशन हो रहा है पर उसकी सेंसोरियम जो है वो अल्कोहल इंड्यूस साइकोसिस में क्लियर रहेगी सेंसोरियम, पर डिलीरियम ट्रेमेंस जो है उसमें उसकी जो सेंसोरियम है वो क्लियर नहीं रहेगी। तो यह है मेन डिफरेंस बिटवीन द अल्कोहलिक इंड्यूस साइकोसिस एंड डिलीरियम ट्रेमेंस में। देन जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 7 year old मेल चाइल्ड है, एक्सट्रीमली नॉटी है चाइल्ड, अनेबल टू सीट इन अ प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, एक्सेसिव बोल बातें बना रहा है, अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन वन थिंग एट अ टाइम फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये कौन सा सिंड्रोम है, क्या दिख रहा है, कौन सा सिंड्रोम है? इट इज अ केस ऑफ अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? मिथाइलफेनिडेट, जो पूछी गई थी। ड्रग ऑफ चॉइस इज मिथाइलफेनिडेट। चैन पूछा गया था कि 20 year old मेल पेशेंट है, टेररिस्ट अटैक हो गया है, उसका सर्वाइवर है। 2 weeks पहले टेररिस्ट का अटैक हुआ, उसका सर्वाइवर है, अभी उसको कंप्लेन हो रही है, फ्लैशबैक आ रहा है, उसको इंसिडेंट मतलब स्लीप नहीं हो पा रही है, उसके वो फ्रेंड से दूर जा रहा है, ये सब हो रहा है। तो इट इज एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। अभी ट्रॉमा अगर आए तो हमें पहले लगता है कि पीटीएसडी होगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पर ये पीटीएसडी का पार्ट ही है, पर इट इज एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लेस देन अगर 1 month में अगर सारी सिम्टम्स ये आ रही है तो इट इज एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। यहाँ पर क्वेश्चन में 2 weeks एगो दी थी, अगर वो बोलते ना कि 1.5 month एगो हो रहा है तो हम उसका जो है आंसर देते हमारा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पर यहाँ पर एक्यूट है तो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर है इसका आंसर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में सिम्टम्स ग्रेटर देन 1 month से फॉलोइंग ट्रॉमेटिक इवेंट में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यंग बॉय है, पार्टी में जा रहा है, नशेड़ी गंजेड़ी है, तो पूरा उसने कुछ ना कुछ तो पार्टी में लिया है। तो अभी उसके हार्ट रेस कुछ लिया, उसके बाद हार्ट रेस है, स्वेटिंग हो रहा है, ट्रेमर हो रहा है इसको, और उसको म्यूजिक सुनते टाइम रेड हेलोस दिख रहे हैं। तो उसने क्या मोस्ट प्रोबेबली क्या उसने खाया होगा, कि क्या उसने नशा किया होगा कि जिससे ये हो रहा है इसको? तो इट इज LSD, लेसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइन एब्यूज की वजह से ये उसको सारे सिम्टम्स आ रहे थे। अभी देखते हैं कि यही क्वेश्चन का अनदर ऑप्शन क्या था। एक था कैनाबिस भी बार बार पूछते हैं। अभी कैनाबिस में क्या होता है, एक तो ए मोटिवेशनल सिंड्रोम, कुछ करने का उसको मोटिवेशन नहीं रहता है, ऐसे पड़ा पड़ा रहता है, तो इट इज ए मोटिवेशनल सिंड्रोम होता है। देन एक रन अमॉक में क्या है कि पेक्युलर होमिसाइडल मेनिया होता है, उसको होमिसाइडल मेनिया हो जाता है, इसमें विविड इमेजेस दिखती है, उसके इंक्रीज थर्स्ट एंड एपेटाइट उसका बढ़ जाता है। देन कोकेन में मैग्नन सिंड्रोम होता है, टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन हो जाता है। कोकेन वाले क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं ऐसे टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन के बारे में। देन ये हिस्टोपैथो की इमेज दी गई थी, तो इसमें यहाँ पर जो इओसिनोफिलिक इंक्लूजन है वो क्या है वो पूछा गया था। तो इट इज लेवी बॉडी जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर न्यूरोमेलिनिन है, किसमें दिखते हैं? पार्किंसंस डिसीज में दिखते हैं। पार्किंसंस इज वेरी मोस्ट IMP टॉपिक फॉर ऑल द FMG के लिए भी, नीट PG के लिए भी, दोनों के लिए IMP है। अनदर ऑप्शन क्या क्या था? एक था पिक डिसीज, पिक बॉडीज किस में दिखते हैं? फ्रंटो टेम्पोरल लोबुलर डिजेनरेशन में दिखते हैं। देन नेगरी बॉडीज कुत्ते काटने की वजह से होता है, रेबिस, उसमें दिखते हैं। देन लाफोरा बॉडीज दिखते हैं मायोक्लोनिक एपिलेप्सी में। पिक बॉडीज फ्रंटोटेम्पोरल लोबल डिजेनरेशन, नेगरी बॉडीज रेबिस में, लाफोरा बॉडीज मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। और जो क्वेश्चन पूछा गया था लेवी बॉडीज, वो किस में दिखते हैं? पार्किंसोनिज्म में। देन जो क्वेश्चन है कि 30 year old मेल पेशेंट है, उस पर टॉर्टिकोलिस एंड डिस्टोनिया हो रहा है,
नॉन केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए वो ले रहा है हैलोपेरिडोल। हैलोपेरिडोल ले रहा है पेशेंट, स्किज़ोफ्रेनिया का है, और उसके बाद वो डेवलप कर रहा है टॉर्टिकोलिस एंड डिस्टोनिया। तो हम क्या ड्रग दे सकते हैं उसको? तो ड्रग है बेंज़ेक्सोल। बेंज़ेक्सोल है वो एंटी मस्कारेनिक एगोनिस्ट है, तो वो देख सकते हैं हम बेंज़ेक्सोल। अभी हैलोपेरिडोल जो है उसकी वजह से ये सारे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आ रहे हैं, टॉर्टिकोलिस एंड डिस्टोनिया, तो उसमें देते हैं बेंज़ेक्सोल। अभी हैलोपेरिडोल की एक और इफेक्ट है जो भी नीट पीजी में पूछी गई थी, एक है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, और उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है डेंटोलिन। जो पूछते हैं न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम डेवलप्ड बाय हैलोपेरिडोल, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है डेंटोलिन। आइदर यू रन द डे और द डे रन यू। सो हम आज बात करने वाले हैं एफएमजी के एग्जाम के जनवरी 2024 के सेशन में पूछे गए रेडियोलॉजी के टोटल 6 प्रीवियस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर दी गई जो इमेज है वो पहचानो कि किसकी है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक बाजू का लंग है, यहाँ पर जो लंग है वो बराबर दिख रहा है, पर ये बाजू वाला जो लंग है वहां पर ओपेसिफिकेशन दिख रहा है। तो क्या होगा? इट इज a case of lung collapse. Lung collapse it is also known as atelectasis। और यहाँ पर complete opacification हो गया है, और यहाँ पर जो भी मीडियास्टिनम का सारी जो चीजें हैं वो कहाँ तक शिफ्ट हो गई है? टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड। लंग कोलैप्स हो गया है, इसलिए मीडियास्टिनम की सारी चीजें यहाँ से वहां हो गई है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेडियो आइसोटोप्स यूज्ड फॉर टेलीथेरापी। टेलीथेरापी करनी है तो कौन सा रेडियो आइसोटोप्स यूज करेंगे? तो यूज करेंगे कोबाल्ट 60। किस में यूज हो रहा है? एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरापी में यूज होता है कोबाल्ट 60। अनदर ऑप्शन फ्रॉम दिस क्वेश्चन वाज, एक था कि आयोडीन 125। तो आयोडीन 125 है वो कहाँ पर यूज होता है? इट इज यूज इन ब्रेकीथेरापी फॉर प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा था कि थिकनेस ऑफ द lead apron to be worn by the workers associated with radiographical procedure। तो lead apron की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? तो थिकनेस शुड बी 0.5 mm की थिकनेस होनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी नीट के लिए, ये टॉपिक तो आईएमपी बहुत आईएमपी है कि यहाँ से कोई भी एक हेमरेज तो आएगा ही ऐसे क्वेश्चन में, ये मान के चलो आप। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर तो कुछ अलग दिख रहा है हमें। तो कौन सा क्रेसेंट शेप का दिख रहा है? तो कौन सा हो सकता है हेमरेज? तो इट इज क्रेसेंट शेप का लीजन है दैट क्रॉसेस द सुचर लाइन, दैट इज एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा है। मोस्ट कॉमन का क्या होता है इसमें? रप्चर कॉर्टिकल ब्रिजिंग जो वेन्स होती है इसके रप्चर हो जाता है। कॉर्टिकल ब्रिजिंग वेन्स का रप्चर होने के बाद एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है इसकी? नॉन कॉन्ट्रास्ट CT होता है इसका। देन एक यहाँ पर जो अगर ये वाला जो क्रेसेंट शेप का लीजन है अगर हाइपर डेंस है मतलब अभी ब्लड जमा हो गया है, तो इट इज केस ऑफ एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा। और अगर हाइपोडेंस हो गया है तो ब्लड रहते रहते वहां पर ऐसे हाइपोडेंस हो गया है, तो इट इज ड्यू टू क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा। तो ये है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था नीट के लिए भी बहुत आईएमपी था। क्या पूछा गया था कि रेडियो आइसोटोप्स यूज्ड इन पेट सिटी जो स्कैन होता है उसमें कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज होता है? तो 18F-FDG जो होता है वो यूज होता है पेट सिटी में। अभी पेट सिटी के बारे में नीट 2022 में भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि पेट सिटी में ये 18F-FDG क्यों हम यूज करते हैं? तो पेट सिटी पहले तो क्या करते हैं, पेट सिटी टारगेटेड इमेजिंग फॉर द ट्यूमर फिजियोलॉजी एंड बायोलॉजी। वो क्या है कि ट्यूमर का ये जो पार्ट होता है वो एनहेंस करता है। तो प्रिंसिपल क्या है पेट सिटी का कि ट्यूमर सेल्स है वो हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंपेयर टू नॉर्मल टिश्यू। तो स्मॉल डोज ऑफ अगर 18F फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज हम देंगे तो वो क्या करेगा, ये वाले जो हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंपाउंड जो है वो वाले ट्यूमर सेल्स है उसमें जाएगा, एंटर जाएगा और वहां पर फॉस्फोराइलेट हो जाएगा और बनाएगा FDG6 फॉस्फेट। और FDG6 फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है इट इज हाईली पोलर मॉलिक्यूल एंड कांट इजीली डिफ्यूज बैक आउट ऑफ द सेल्स। इसलिए जो ट्यूमर वाला पार्ट होगा, जो हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाले जो सेल होंगे वो ही एनहेंस होंगे। तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इज कि यहाँ पर अगर डिस्टेंट मेटास्टेसिस कहीं पर भी हुआ है तो जो सिटी में, अकेले सिटी में नहीं दिखता है, वो हमें दिखेगा पेट सिटी में दिखेगा।
used substance is 18F फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज। डिसएडवांटेज भी है इसका कि रेडिएशन होगा, रेडिएशन बर्डन है, देन स्पेशियल रिजोल्यूशन पुअर है इसका, और कॉस्ट भी हाई है इसकी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो तो सिंपल एनाटॉमिकल क्वेश्चन ही था। यहाँ पर ये वाली इमेज दी गई थी, यहाँ पर बोला था कि जो लीवर वाला पार्ट है, लीवर, पेनक्रियाज एंड स्प्लीन, ये वाले जो पार्ट है लीवर, पेनक्रियाज एंड स्प्लीन, ये पार्ट जो है वहां पर पूछा, क्वेश्चन मार्क करके पूछा गया था कि ये वाले कौन से पार्ट है। तो ये वाला था लीवर, देन ये था पेनक्रियाज, ये जो हमें दिख रहा है ये है पेनक्रियाज, एंड ये जो पार्ट है दैट इज स्प्लीन। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए हैं। कमेंट रेडियो एफएम इफ यू हैव कंप्लीटेड 6 MCQs विथ मी। तो दिस इज डॉक्टर सिद्धि दवे साइनिंग ऑफ।